मेष राशि यानी कि एरीज 2025 सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 की वजह से काफी पहले से ही परेशान है, पर इस समय शनि वक्री भी हुए हैं तो आपको उन परेशानियों में थोड़ी राहत मिली होगी। सितंबर के महीने में भी 4 बड़े ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं और वो आपको कुछ मिला जुला प्रभाव देंगे। इस महीने में आपको अपनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार से पूरा प्रेम मिलेगा, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको पूरा विशेष सपोर्ट मिलेगा। शनि की 7.5 की वजह से अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाह रहे थे तो विशेष सोच समझकर ही पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 8 से 13 तारीख तक आपको अपने रोग, ऋण और शत्रु से बचे रहना है। पिछले महीने में आपको इन सब चीजों से निजात मिली थी, लेकिन इस महीने में फिर से आपके शत्रु जो है सर उठा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही में आप 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक अपनी वाणी का अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, किसी भी व्यर्थ के आर्गुमेंट में ना पड़े। परिवार में अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खटास आ सकती है अपनी वाणी। लेकिन इस वक्त आपको चारों ग्रह एक अच्छा आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। शुक्र, सूर्य, बुध ये और शनि, ये सारे ग्रह जो है आपकी भलाई चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आपके रुके अटके कामों में भी थोड़ी सी रफ्तार आएगी। बिजनेस में भी काफी उछाल आपको देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी में काफी अच्छा निखार आएगा। सितंबर महीने के 15 तारीख के बाद आपको काफी राहत मिलेगी। आपका जो मेंटल पीस हिला हुआ था उसमें आपको काफी सुकून मिलेगा, आपको काफी राहत मिलेगी। आपका जो उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें और ओम गंग गणपतये नमः की एक माला का जाप जरूर करें। यात्रा में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अपने कीमती सामान की आपको सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। बड़े अधिकारियों से आपके रुके अटके काम बन सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों का चयन विशेष रूप से ध्यान से करें। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन इन 2 ग्रहणों का आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने की तरह ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि 2025 का सबसे शानदार जानदार महीना मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर ही होगा। इस महीने में आपको अपने करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इनकम के नए नए सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप नए नए सोर्स बनाएंगे और काफी सारा इनकम भी करेंगे। इसके नए महीने में आप जिस तरीके से अगस्त महीने में मीठा बोलकर अपनी वाणी को कंट्रोल कर अपने आप में सारे रिश्ते मधुर करे थे, उसी चीज को इस महीने में भी आपको बरकरार रखना है। आप इस महीने में आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके फेवर में सारे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप शादी के इच्छुक हैं या शादी योग्य आपकी उम्र है, तो आपकी लव लाइफ यानी कि आपका अफेयर या आपका प्रेम संबंध शादी की ओर बढ़ सकते हैं, तो ये एक आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको 15 तारीख के बाद थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, तो आप पानी ज्यादा पिएं और क्रोध से बचें। अपनी मीठी वाणी का जलवा जो आपने पिछले महीने बिखेरा, इस महीने भी आपको वही करना है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 6, 7 और 8 ये तारीख में आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें, कोई भी रिस्की काम ना करें। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अशुभ हैं। आप इस महीने में आप काफी रेनोवेशन करा सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपको फायदा हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी साथ ही में बढ़ेंगे। लेकिन विशेष सलाह आपको ये दी जाती है कि इस महीने में आपको प्रॉपर्टी में, वाहन में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इस महीने में मेडिटेशन और योग या फिर जिम अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 45 मिनट का कोई भी व्यायाम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सके। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। हनुमान जी और गणेश जी की शरण में आप रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम गंग गणपतये नमः की एक माला, 108 मणकों की एक माला का जाप आप रोज करें। वृषभ यानी कि टॉरस,
सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त भी आपके लिए काफी अच्छा रहा है। राहु ने आपको आईटी मीडिया सेल से काफी कुछ कमा के दिया है। वही राहु अब आपको आपके घर में भी मदद करने आ रहा है। अगर इस अवधि में आप ऑफिस में या घर में कोई नया स्टाफ या हाउस हेल्प रखना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, तो इस अवधि में वो आपको अच्छे मिलेंगे, ट्रस्टवर्थी मिलेंगे, जिनके ऊपर विश्वास करके आप उनको काम सौंप सकते हैं। ये महीना आपको स्टार्टिंग में काफी कुछ लाभ दिलाएगा, लेकिन साथ ही में काफी भागा दौड़ी भरा रहेगा। इसलिए आपको अपने हेल्थ पर और अपने चिड़चिड़े स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। भागदौड़ की वजह से आपके काम तो बनेंगे ही, लेकिन कई जगहों पर आपकी व्यर्थ की भागदौड़ भी होगी, तो उस वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी और गुस्सा आ सकता है, तो उस पर आप विशेष ध्यान दें। कचहरी के रुपये अटके आपके सारे काम बन सकते हैं। आप अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या आपके बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में वो आपका सपना पूरा होगा। आपका एडमिशन हो सकता है। विदेश जाकर अगर जो लोग पढ़ाई करना चाहते थे, तो उनका वीजा भी लग सकता है और वहां पर उनकी ये सीट मिल सकती है। इसमें भी आपको काफी उछाल देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में यानी कि 15 तारीख के बाद आपका जो मेंटल पीस हिला हुआ था, मेंटल पीस डिस्टर्ब था, उसमें आपको काफी राहत महसूस होगी। आप अपने आप को काफी फ्रेश फील करेंगे। अवधि में आपका स्थानांतरण होने का भी योग बनता है। अगर आप भारत में ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे थे या फिर आप अपनी नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी करना चाह रहे थे, तो ये अवधि आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप इस अवधि में इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में सेटल हो सकते हैं दूसरी जगह पर। लंबी दूरी की यात्राएं आपको काफी फायदा देंगी, लेकिन साथ ही में आपको अपना और अपने सामान का ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है। इस अवधि में आपको अच्छे काम आपके तो बन ही रहे हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों का चयन, जैसे आप पिछले महीने भी अच्छे से कर रहे थे बुध की वजह से, और उससे आपके काफी मधुर संबंध बन गए थे सबसे, उसी चीज को आपको कंटिन्यू रखना है और अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है। किसी के साथ बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट ना करें, बहुत सोच समझ कर बोलें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, अन्यथा आपको अपने कामों में इसकी परेशानी को महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार अवश्य करें।